गुड मॉर्निंग। जैसा कि अभी आपको ये वीडियो पहले मिला होगा, जिस पहले वीडियोस को मैंने अभी सेंड किया है, यहाँ से मैं सारे खवासपुर के ग्रामवासियों से एक मैसेज, इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा है, जो आजकल हमारे बच्चे ले रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि समय बदल रहा है। जैसा आपने देखा कि पिछले 10 साल में दुनिया जो है लगभग 1 लाख चीज़ें जो आपके आसपास होंगी वो बदल चुकी हैं। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि आपने चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि आप थिएटर, सिनेमा हॉल जाना बंद कर दिए। पिछले 10 साल में ऐसा शुरुआत हो चुकी है कि आपके घर में सामान आने लगा है। अब आप दुकान पे भी जाते नहीं हैं और सामान मोबाइल से ऑर्डर करते हैं और आपके पास सामान आ जाता है। पिछले 10 साल के बीच में ऐसा हुआ है कि लड़के अब मोबाइल पे ही अपना एजुकेशन्स ले रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े चीज़ों के बारे में जो है नॉलेज, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। पिछले 10 साल के अंदर ऐसा भी हुआ है कि अगर किसी के पास सुविधा भी ना हो कि वो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, तमाम बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पर उस बच्चे को पढ़ाया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि 10 साल में दुनिया कितनी चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं यहाँ से ये देख रहा हूँ आप सभी में, जैसे कि मैं अभी भी गया था आपके यहाँ, आप लोगों की सोच वही 50-60 पहले वाली है। अगर उस सोच के साथ आप अपने बच्चों को भी वो सोच थोपना चाहेंगे तो जहाँ पर आप आज खड़े हैं, आपके बच्चे वहाँ पर भी खड़े नहीं रहेंगे। अगर समय के साथ आपने बदलाव अपने आप में नहीं किया तो कल समय आपके बच्चों को वहाँ से फेंक देगा। आप थोड़े थोड़े से छोटे छोटे सी वैकेंसियाँ निकल रही हैं और उसके पीछे बच्चे पूरे लगे पड़े हैं। 2 सीटें लगी, 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं और बहुत खुश हैं कि मुझे जो है वो सिपाही की नौकरी मिल जाएगी तो मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। आप अपने बच्चों को एजुकेशन दीजिए, शिक्षा दीजिए। एक शिक्षित आदमी किसी भी प्लेटफॉर्म पे कहीं भी खड़ा रहेगा, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन एक अशिक्षित आदमी जीवन भर किसी न किसी के गुलामी में ही वो जीवन काटेगा। मैं केवल यहाँ से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग्स को और डायरेक्ट सेलिंग्स के पावर को नहीं समझा। आप बात करते हैं नेटवर्क, अगर आपके मोबाइल से अगर मैंने नेटवर्क हटा दिया तो आप दुनिया से किस कोने से बाहर हो जाएंगे। आप वही छोटे से गांव में सिमट करके रह जाएंगे। ये सिस्टम एक दूसरे के साथ वर्क करने का है। अगर मैंने आज इस चीज़ को नहीं समझा तो जैसे 1965 में हुआ करता था कि भारतीय नौसेना, भारतीय जो सेना थी, आर्मी थी, वो गांव-गांव जा कर के लोगों को ढूंढती थी कि कौन सा ऐसा योग्य लड़का होगा जिसको मैं भर्ती कर लूँ। आज का सिस्टम ये है कि वो डिफेंस आपको परीक्षा ही लेता है आपको भगाने के लिए। समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है, आपको भी तेज़ी से बदलना पड़ेगा। आपको भी वो नए सिस्टम की चीज़ों को, एजुकेशन्स को सीखना पड़ेगा। आपने सोचा कि मैं 2 रोटी खाकर गुजारा कर लूँ, लेकिन आने वाले समय में आपके बच्चे के साथ 2 रोटी खाना भी गुजारा नहीं होगा। जिस तरह से महंगाइयाँ बढ़ रही हैं, जिस तरह से सब चीज़ें बढ़ रहे हैं, वो बच्चा गांव में सिमट के रह जाएगा और इसी तरह से आपस में लड़ाइयाँ होती रहेंगी छोटे छोटे से भूमि के लिए। आज का समय इतना आसान है कि हर एक आदमी वो सारे कार्य कर सकता है जो वो चाहता है, जो उसके सपने होते हैं। बचपन में तो हम लोग बहुत बड़े बड़े सपने बनाते हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग बड़े होते चले जाते हैं, हमने देखा कि आसपास के माहौल को देख करके सपनों को छोटा करते चले जाते हैं। और ये कहते हैं कि जितनी औकात है उतना ही चादर फैलाओ, जितना चादर है उतना ही टांग फैलाओ। अरे क्यों ना चादर को ही आप लंबा कर दो। आप ये नहीं को सोचते हैं कि वही चादर, घिसी पिटी चादर जो मेरे बाबा दादा लिए थे, वही चादर में मैं क्यों ना सो रहा हूँ। क्यों ना मैं नई चादर ले लूँ, बड़ी सी चादर ले लूँ और उसके अंदर सोऊं। सपने बड़े करना पड़ेगा और उस सपने के पीछे कर्म करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे और उस मेहनत के साथ एजुकेशन्स लेना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप फिर उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं जहाँ पर आप खड़े हैं। आपने अपने बच्चों को भी वही शिक्षा दे रहे हैं कि खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो लिखो और जा कर के फ़ौज की नौकरी करो, ग्रुप डी का नौकरी कर लो। सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की ये मंशा है कि हर एक आदमी कुछ अपना व्यवसाय शुरू करे, एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, और वो वहाँ से देश में भी अपनी भागीदारी को निभाए। और आप समझते हैं नौकरी। मैं आपको कह दूं कि दुनिया के बड़े बड़े
जो देश हैं जैसे कि यूएसए आता है, चाइना आता है, जापान आता है, वहाँ पर बच्चों को व्यापार सिखाया जाता है। क्यों भारत गरीब देश है? क्यों हमारा ग्राम जो है, गांव है, वो एक गरीब ग्राम है? क्यों दूसरे एमपी के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो बहुत डेवलप हैं? क्यों यहाँ से आप जब गुजरात जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत डेवलप हैं, बहुत खुशहाल हैं? क्योंकि वहाँ के बच्चों को व्यापार सिखाया जाता है। अगर आपने आज भी हमारी बात नहीं समझी तो आप फिर गलती कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में डायरेक्ट से लिंक के एजुकेशंस को जोड़िए। क्योंकि जिस तरह से आज ये शुरुआत है, 10 साल के बाद इसमें अंदर आने के कोई साधन नहीं होंगे, क्योंकि हर एक सामान डायरेक्ट कंपनी आप तक पहुंचा रही होगी। ये दुकानों का चलन भी ख़त्म हो चुका होगा। अब आप हमारी बातों पे हंस सकते हैं, लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या आज के डेट में कहीं आप टेलीफोन बुथ देख पा रहे हैं? कहीं आप बड़े बड़े उसी तरह के शोरूम देख पा रहे हैं जहाँ घड़ियाँ मिलती हैं? बहुत सारी चीज़ आपके आसपास से गायब हो चुका है, आपको पता भी नहीं है। और इसी तरह से मार्केटिंग का भी एक ट्रेंड चलने आने वाला है, जहाँ पर कि सामान डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी, बनाने वाली कंपनी लोगों तक देने वाली है। और अगर उस सिस्टम में अभी हम आ गए, उस सिस्टम को आज हमने सीख लिया, तो समय समय कभी आगे बढ़ जाऊँगा। जैसे एक शिवम बच्चे की कहानी आपके सामने वीडियोज़ में मैंने डाली है, लाखों इस तरह के एग्जाम्पल्स है। बट ये है कि आपके बीच से कोई निकला नहीं और इस चीज़ को स्टडी नहीं किया, पढ़ा नहीं। मैं इस चीज़ को कैसे जानता हूँ? बिकॉज आई एम रिटर्न फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ मैंने लोगों को देखा है, वो सैटरडे, संडे, शनिचर और इतवार जो कहते हैं, आप वहाँ लगे रहते हैं फैक्ट्रियों में गुजरात में। वो लोग आराम करते हैं, इंजॉयमेंट लाइफ लेते हैं, परिवार के साथ रहते हैं। लेकिन यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, 6-6 महीने, 4-4 महीने गुजरात में फैक्ट्रियों में अपने आप को जान दिए पड़े। और यही है कि जो मैं नहीं कर सका मेरा बच्चा करेगा। अरे आप अपने ख्वाब अपने बच्चों से पूरा करना चाहते हैं? जब वो बच्चा बड़ा होगा तो यही कहेगा कि पिताजी आपने सारा उम्र अपने ख्वाब पूरा करने के लिए मेरा यूज़ किया है, मैं आपका सहयोग कभी नहीं करूँगा। समय आज है, डिसीजन आज आपको लेना पड़ेगा। क्या आज मुझे डायरेक्ट सेलिंग सीखनी चाहिए? क्यों नहीं सीखनी चाहिए? कोई पैसा तो लग नहीं रहा है इसमें, कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। दुनिया का ये इतना शानदार व्यापार है जहाँ पर आप 1 रुपये भी खर्च नहीं करते हैं। कौन सा ऐसा व्यापार है, जैसे अब मैं एग्ज़ाम्पल ले लूँ कि जैसे किराना स्टोर, जनरल स्टोर और तमाम ईंट बालू छड़, पता नहीं कितने सारे व्यापार होते हैं। आपको जगह चाहिए होता है, सामान खरीद के रखने के लिए होता है, कितने सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। कम से कम तो 50,000 तो होता ही नहीं, उससे कम का तो कोई व्यापार भी नहीं है। गांव में मैं गया, वहाँ पर बार्बर से भी मिला, नाई से भी मिला, सब लोगों को चीज़ों को बताया। बस वो 2 पैसे में खुश हैं कि भाई मैं यहाँ पर जो है महीने का 15,000 20,000 और कमा रहा हूँ, बस ख़त्म। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि लंदन कौन घूमेगा? क्या वो दुनिया का वो देश जो इस धरती पे है, क्या कोई दूसरे ही देख पाएंगे? आपकी इच्छा नहीं होती कि मैं जाऊँ वहाँ घूमूँ? आपके भारत का एक देश है निकोबार, अंडमान, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट है। क्या आपने वो चीज़ देखा? क्या आपने लक्षद्वीप को देखा? क्या आपकी जीवन केवल 2 रोटी खा करके जीवन गुजार देने वाली है? क्या आपका जीवन केवल छोटी छोटी बातों के दूसरे से लड़ने के लिए है? बचपन में तो भाई एक साथ ऐसे रहते हैं, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं पैसे की कमी के कारण वो सारे बिखर जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ शुरुआत हो जाती है। बस एक चीज़ जो आप नहीं कर रहे हैं वो है शिक्षा, एजुकेशन। आपने अपने आप को बांध करके रखा है, चाहे जो हो जाए मैं इस शिक्षा को नहीं लूँगा। तो मैं यहाँ से कह रहा हूँ आपसे कि चाहे जो हो जाए, आप जीवन में कभी विकसित नहीं हो सकते। अगर आपको विकसित होना, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, एजुकेशन। शिक्षा वो शहरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और आप लोग शिक्षा के अलावा सारी चीज़ लेना चाहते हैं। आप लोग सारी चीज़ जीवन में शॉर्टकट चाहते हैं कि आज मैंने शुरुआत की और मैं करोड़पति। आप खेसारी लाल के सपने देखते हैं, कम से कम जा कर के देखिए उस बच्चे का स्ट्रगल, किस तरह से उसने वो स्ट्रगल किया और अपने केवल ख्वाब के लिए वो जिया। वही मैं कह रहा हूँ कि आज एक ऐसा शानदार प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है, जहाँ से हर एक कोई उसी तरह का जीवन जी सकता है, जैसे आप अपने सेलिब्रिटीज़ खेसारी लाल के लिए भी देखते हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका वो घर द्वार जो बंगला है, क्या वो बॉम्बे में नहीं बन सकता, दिल्ली में नहीं बन सकता? लेकिन आज जिस स्थिति से आप चल रहे हैं, आप गांव में भी अपना एक घर नहीं बना पाएंगे। सो मैं लास्ट फिर एक बार आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, पूरे उस ग्रामीण क्षेत्र से, उस सारे लोगों से
जो बैठ कर के खटिए पे दिन भर इधर उधर की बातें कर लेते हैं, केवल जीवन में अपने लिए बातें नहीं करते हैं कि मैं कहाँ हूँ और आज के समय मुझे क्या करना चाहिए और किस ऊंचाई पे जाना चाहिए और वहाँ पर जाने के लिए मुझे किस तरह की शिक्षा चाहिए। आपने केवल सोचा है कि ये तो ऐसा जूड़ो जड़ा वाला बिजनेस है, भैया ये दुनिया का सबसे बेकार चीज़ है, यहाँ पर लोगों को ठगा जाता है। मैं इससे ये कहता हूँ, क्या आपने किसी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट, किसी विशेषज्ञ से इसकी जानकारी ली? टमाटर की दुकान तो आप भी चला रहे हैं, टमाटर की दुकान रिलायंस फ्रेश भी चला रहा है। एक टमाटर वाला दिन का जो है केवल 200 कमा रहा है और वो 2 करोड़ कमा रहा है। धंधा तो वही है, केवल सोच के अंतर है। आपने बड़ा नहीं सोचा इसलिए आप छोटे हो गए, और उन लोगों ने बड़ा सोचा इसलिए वो लोग बड़े हो गए। सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ, सीखने के लिए कौन तैयार है? आप इसको अपने व्हाट्सएप पे हमारे नंबर को भेज सकते हैं, क्योंकि मैं कार्य अम्बाला में भी कर रहा हूँ, मैं कार्य उत्तर प्रदेश में भी कर रहा हूँ, जहाँ पर कि आपका रायबरेली आता है, फतेहपुर आता है, उन्नाव आता है, और साथ साथ मैं कार्य बिहार क्षेत्र में भी कर रहा हूँ, पटना में भी कर रहा हूँ। और मैं केवल मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उस शख्स को ढूंढ रहा हूँ जिसके सपने हैं, जिसके कुछ ख्वाब हैं, जीवन में मैं कुछ इतना करना चाहता हूँ। मैं उन शख्स को नहीं ढूंढ रहा हूँ जो केवल 2 रोटी खा करके अपना जीवन गुजारना चाहता है। केवल 15,000 की नौकरी मिल जाए, केवल 20,000 की नौकरी मिल जाए, मुझे वैसे लोग नहीं चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में ख्वाब है कि मेरी अपनी मर्सिडीज़ होनी चाहिए, मेरे अपने बंगले होने चाहिए, मैं जीवन में आराम से जीऊँ, मेरे पास विदेश यात्रा होनी चाहिए, मैं भारत के जगह जगह पर आराम से घूम सकूं, अगर ऐसे किसी के ख्वाब हैं, वो शिक्षा मैं दूंगा। और वैसे लोगों के बीच में आप बैठेंगे भी, और तब आपको रियलाइज़ होगा कि 20-22 साल के बच्चे जो हैं, जो ज़्यादा नहीं, केवल उन्होंने इंटरमीडिएट किया हुआ, और जब इतनी हाई लेवल सैलरी जो कि IAS अधिकारी की भी वो सैलरी नहीं हो पाती है, सरकारी नौकरी में भी वो सैलरी नहीं हो पाती है। सरकारी नौकरी तो जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन पता चल जाता है कि 40 साल के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। लेकिन ये वो बिज़नेस है जिसमें केवल शुरुआत में जब आप एक फ्री में आपको एक पार्टनरशिप मिल जाती है कंपनी का, लगभग 400 करोड़ की कंपनी आपको फ्री में अपनी पार्टनर बना लेती है, और ये संकल्प लेती है कि अगर आपने सीखना शुरुआत किया तो मैं सारे चीज़ आपको एजुकेशन सिखाऊंगी, व्हाट इज़ मार्केटिंग और ये बिज़नेस होता कैसे है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को सीख नहीं सकते तब तक इस चीज़ को बड़ा नहीं कर सकते। चॉइस आपकी है, क्योंकि लाइफ आपका है। अगर लाइफ इसी तरह से जीना चाहते हैं जैसे अभी आप जी रहे हैं, तो ये जीवन आपको मुबारक हो। लेकिन यहाँ से अगर आप मेरे साथ दूर का सफ़र और यात्रा करना चाहते हैं तो मैं अपना हाथ आपके साथ बढ़ा रहा हूँ। अगर वहाँ की यात्रा करनी है तो हम लोग मिल करके करेंगे, और जो पीछे छूट गए हैं हो सकता है कि शायद समय के बाद उनके पास भी कुछ सद्बुद्धि भगवान दे दे, उन्हें भी साथ ले लेंगे। लेकिन आह्वान यहीं से है, शिक्षित आदमी एक बार प्रण लेता है, उस चीज़ पे स्टडी करता है, उस चीज़ को पढ़ता है, उसकी गहराई वो समझता है और फिर काम शुरू करता है। अशिक्षित आदमी दूसरों के ढोल जहाज में आता है, 4 दिन रहता है और भाग जाता है। मैं नहीं भागने वाला, बस इंतज़ार आपका है कि क्या आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं। आप सभी से सब विचार के साथ मैं नमस्कार करता हूं और कोशिश करता हूं कि आप आएंगे और अपने साथ अपने परिवार का भी भविष्य बदलेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें जहां पर आप जीवन गुजारना, छोटी छोटी सपनों के साथ उसको ख़त्म कीजिए और बड़े सपने बनाएं। शुक्रिया, धन्यवाद।